एक आसान विचार जो बहुत कीमती साबित हो। हम एक विशिष्ट उदाहरण लें। ग्रोसरी स्टोर के एक सेल्समैन ने अचानक अपने आप को बेरोजगार पाया। चूँकि उसके पास बुक कीपिंग का कुछ अनुभव था, इसलिए उसने अकाउंटिंग का एक विशेष कोर्स किया। उसने अपने आप को बुक कीपिंग और ऑफिस उपकरणों के नवीनतम रूपों से परिचित करवाया और उसने खुद का बिजनेस शुरू करने की दिशा में कदम रखा। उसने अपने काम की शुरुआत उसी ग्रोसर से की जिसके लिए वह पहले काम किया करता था। इसके बाद उसने 100 से अधिक व्यापारियों से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वह उनका हिसाब किताब रखेगा और बदले में नाम मात्र का मासिक शुल्क लेगा। उसका विचार इतना व्यवहारिक था कि जल्दी ही उसे एक छोटे डिलीवरी ट्रक में एक पोर्टेबल ऑफिस बनाना पड़ा, जिसमें उसने आधुनिक बुक कीपिंग मशीनरी रखी। अब उसके पास इन चलित बुक कीपिंग वाहनों का एक दस्ता है और उसके पास सहयोगियों का एक बड़ा स्टाफ है, जिसके द्वारा वह छोटे व्यापारियों को बहुत कम कीमत में बहुत ज़्यादा और बहुत बढ़िया अकाउंटिंग सेवा देता है। विशेषज्ञ ज्ञान और कल्पना वे तत्व थे जिनके कारण यह अद्भुत और सफल बिजनेस बन पाया। पिछले साल इस बिजनेस के मालिक ने जितना इनकम टैक्स चुकाया वह उस आमदनी से 10 गुना था जो उसे तब होती थी जब वह ग्रोसरी की दुकान में सेल्समैन हुआ करता था। इस सफल बिजनेसमैन की शुरुआत सिर्फ एक विचार से हुई। बेरोजगार सेल्समैनों को यह विचार देने के बाद मैं अब एक और विचार देना चाहता हूँ जिसमें इससे भी ज़्यादा आमदनी की संभावना है। वह विचार उस सेल्समैन द्वारा सुझाया गया था जिसने सेलिंग छोड़ दी और वह होलसेल स्तर पर बुक कीपिंग के बिजनेसमैन में गया। जब उसकी बेरोजगारी की समस्या के बारे में यह प्लान सुझाया गया तो उसने तत्काल कहा, मुझे विचार पसंद आया, परंतु मैं नहीं जानता कि इसे कैश में कैसे बदला जाए। दूसरे शब्दों में उसने शिकायत की कि बुक कीपिंग का ज्ञान हासिल करने के बाद उसे यह मालूम नहीं था उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए। इसलिए उसने एक और समस्या ली जिसे सुलझाया जाना था। एक युवा महिला टाइपिस्ट की मदद से उसने पूरी कहानी लिखी और एक बहुत आकर्षक पुस्तक तैयार की जिसमें बुक कीपिंग के नए सिस्टम के लाभों का वर्णन किया गया था। सभी पृष्ठों को सुंदरता से टाइप किया गया और एक साधारण स्क्रैप बुक में लगा दिया गया जिसमें नए बिजनेसमैन की कहानी इतने प्रभावी ढंग से कही गई थी कि इसके मालिक के पास इससे ज़्यादा अकाउंट आ गए कि उन्हें संभालने में उसे पसीना आ गया। आदर्श नौकरी पाने के लिए एक आज माई हुई योजना। देश भर में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें ऐसे मार्केटिंग विशेषता की सेवाओं की ज़रूरत है जो उनकी व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग कर सके और उनके लिखे एक आकर्षक बायोडाटा तैयार कर सके।
यहाँ पर जो विचार दिया जा रहा है यह आवश्यकता की उपज था, आपातकालीन स्थिति में उठाया गया कदम था, परंतु इससे एक से अधिक लोगों का भला हुआ। वह महिला जिसके दिमाग में यह विचार आया, उसकी कल्पना शक्ति बहुत फैली थी। उसने तत्काल समझ लिया कि इस विचार में एक नए प्रोफेशनल को शुरू करने की शक्ति थी, जिसके द्वारा उन हजारों लोगों की सेवा की जा सकती थी जिन्हें व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग करने के लिए प्रैक्टिकल मार्गदर्शन की जरूरत थी। जब इस महिला को व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग करने के अपने पहले प्लान में तत्काल सफलता मिली तो उसे प्रेरणा मिली। इसके बाद इस ऊर्जावान महिला ने अपने पुत्र की इसी तरह की समस्या का समाधान खोजा। उसका पुत्र अभी अभी कॉलेज से निकला था, परंतु अपनी सेवाओं के लिए उसे बाजार नहीं मिल रहा था। उस महिला ने अपने पुत्र के लिए जो मार्केटिंग प्लान बनाया वह व्यक्तिगत सेवाओं को बेचने का मेरे द्वारा देखा गया सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। जब प्लान पुस्तिका पूरी हुई तो इसमें टाइप किए हुए 50 पेज थे और पूरी जानकारी अच्छी तरह सुनियोजित थी। इसमें उसके पुत्र की जन्मजात योग्यता, स्कूलिंग, व्यक्तिगत अनुभव के अलावा बहुत सी जानकारी दी गई थी। इस प्लान पुस्तिका में यह भी बताया गया था कि उसके पुत्र को किस तरह का पद चाहिए। इसके अलावा इसमें यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि वह उस पद पर किस तरह काम करेगा। प्लान पुस्तिका की तैयारी में कई सप्ताह की मेहनत लगी, जिस दौरान उस महिला ने अपने पुत्र को हर दिन सार्वजनिक लाइब्रेरी में भेजा, जहां से वह अपने सेवाओं को सर्वश्रेष्ठ ढंग से बेचने के लिए आवश्यक डाटा लेकर आता था। उसने अपने पुत्र को उसके संभावित नियोक्ता के सभी प्रतियोगियों के पास भी भेजा और यह महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करवाई कि उनके लिए बिजनेस की कौन सी विधियां महत्वपूर्ण हैं। प्लान बनाने की यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि इसके द्वारा यह जाना गया कि वह अपने अपेक्षित पद पर किस तरह काम करेगा। जब प्लान बनाकर तैयार हो गया तो इसमें आधा दर्जन से भी अधिक श्रेष्ठ सुझाव थे, जिनके द्वारा संभावित नियोजकता को लाभ हो सकता था और उसका बिजनेस बेहतर बन सकता था। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही। अगले दिन हम अगली कड़ी में आपको कुछ अच्छी तरकीब और सुझाव लेकर आएंगे, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।